प्यारे बच्चों, आज हम आपको ज्योग्राफी में सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों के बारे में बात करेंगे। यानी समुंदर के जो समुंदर होते हैं उनके द्वारा तरह तरह के लैंड फॉर्म्स बनाए जाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय ओशन वाटर। लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय ओशन वाटर या सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो देखिए, दरअसल होता क्या है, समुंदर की जो लहरें होती हैं उनके द्वारा तरह तरह की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य आकृतियों को हम यहाँ पे दे रहे हैं, जिसमें एक है लैगून झील। लैगून झील या लैगून लेक कह सकते हैं। दूसरा क्या है, सी केव, समुद्री गुफा। समुद्री गुफा। पुलिन या बीच, बीच आप कहते हैं, बहुत पॉपुलर वर्ड होता है। मेहराब, ऐसे है दंतुरित तट। सिर्फ इतने ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो समुद्र की लहरें उठती हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा फोर्स होता है। कारण क्या होता है कि इन समुद्र के अंदर जो टाइड्स उठते हैं, टाइड्स को आप जानते हैं क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। इनके द्वारा बहुत तेजी से फोर्स लगता है। इसके अलावा जब हवाएं चलती हैं तो इनका फोर्स और ज्यादा हो जाता है। ये फोर्स टकरा करके तरह तरह के आकृतियों का निर्माण करती हैं। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लैगून झील या लैगून लेक। क्या होता है लैगून लेक या लैगून आप कह लीजिए। इसमें यह होता है कि देखिए, नदियां जो होती हैं, नदियां अपने साथ ढेर सारा मिट्टी, बालू के कण, मिट्टी और तमाम चीजें, कीचड़, ये सब बहा करके अपने साथ ले जाती हैं और कहाँ छोड़ देती हैं, अंततः समुद्र में पहुंच जाती हैं। तो जब ये समुद्र में जाते हैं, सिल्ट या इसको अवसाद भी कहते हैं, मतलब नदियों के द्वारा बहाकर लाई गए सामग्री ये समुद्र में गिरती है, तो समुद्र की जो लहरें होती हैं वो उसको उठा करके अपने फोर्स से किनारे पे फेंक देती हैं, किनारे पे फेंकती हैं। तो इसके द्वारा ये सिल्ट जो होते हैं, ये सिल्ट जम जाते हैं और ये एक झील का निर्माण कर देते हैं, जिनको हम लैगून कहते हैं। क्या कहते हैं, लैगून। दरअसल होता क्या है कि इसके साथ पानी गया, पानी और चारों तरफ बालू इकट्ठा हो गया, पानी उसी के अंदर भर गया, एक बड़ी सी झील का निर्माण हो जाता है। और ये जो पानी होता है, ये सिल्ट जो जम जाती है वो झील का निर्माण करेगा। दरअसल क्या होता है, उसके अंदर पानी कौन सा रहता है, समुंदर का ही पानी होता है, इसलिए वो खारा पानी कहलाता है। यानी जो झील बनती है लैगून, वो किसकी बनती है, वो खारे पानी की झील बनती है। और इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका सबसे ज्यादा यूज बंदरगाह, बंदरगाह के लिए होता है। यानी जहाज वहां पे आके रुकते हैं, आते हैं, रुकते हैं, इसको हम लैगून कहते हैं। केरला का एक बहुत बड़ा लैगून है, एक झील है, उसको क्याल भी कहते हैं। क्याल, तो लैगून भी कहते हैं, क्याल भी नाम कहते हैं, या पश्च कहते हैं। इस तरीके से नदियों द्वारा बहा करके लाई गई सिल्ट जो समुद्र में गिरती है, समुद्र की लहरें उसको दोबारा किनारों पे फेंक देती हैं और वो सिल्ट
जमा हो जाती है और उसके अंदर समुद्र का पानी इकट्ठा हो जाता है, वो बन जाती है लेगून, झील। इसलिए उसका पानी खारा होता है। इसका यूज बंदरगाह के लिए होता है। और केरला का जो लेगून है उसको क्याल कहते हैं। बाकी ये लेगून कहते हैं या पश्च कहते हैं। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, सी केव कैसे बनता है, समुद्री गुफा। दरअसल होता क्या है कि जो समुंदर के किनारे जो चट्टान होती हैं बड़ी बड़ी या पहाड़ होती हैं, उनसे जो है समुंदर की लहरें बार बार टकराती रहती हैं। जब वो टकराती हैं लहरें, तो जो पहाड़ी होती है इसके नीचे जो बेस होता है, बेस पॉइंट जो है धीरे 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 टूट जाता है। टूट करके वह उसके अंदर एक रास्ता टाइप बन जाता है। जैसे जैसे वो घुलता गया, गिरता गया, वो पहाड़ी ऊपर से तो खड़ी है, नीचे से बेस से टूट जाती है और टूट करके वहाँ आर पार हो जाती है। यानी उस पहाड़ी के अंदर से आप पहाड़ी के इस साइड से उस साइड तक पहुँच जाते हैं। उसको हम सी केव कहते हैं, सी केव। अब जो है ये इसका यूज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है नौसेना के द्वारा, नेवी के लोगों के द्वारा अपने जो शिप होती हैं और पनडुब्बी होती हैं उनको उसी के अंदर छिपाने में करते हैं। बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है सुरक्षित रखने में। तो इस तरीके से सी केव हो गया। अब देखिए पुलिन क्या है, पुलिन इसको कहते हैं बीच, बीच, सी बीच। आप सुने होंगे सी बीच। दरअसल क्या होता है, ये भी उन्हीं सिल्ट से बनती हैं। किससे? जो नदियों द्वारा बहा के लाई जाती है, वही सिल्ट से ये किनारों पे लहरें किनारों पे फेंक देती हैं, वहाँ ये सिल्ट जमा हो जाती है। जम करके ये लगभग सूख जाती है और इसके अंदर बालू, मिट्टी, छोटे छोटे कंकड़, ये सब जमा हो जाते हैं और इन्हीं से बीच का निर्माण होता है। तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग क्या होता है कि समुद्र के किनारे इस बीच पे पानी का लेवल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो वहाँ पे लोग घूमने टहलने में इसका आनंद लेते हैं और नहाने में भी यूज करते हैं, तैरने में करते हैं और उस किनारे पे लोग घूमते हैं। आप सुने होंगे बीच, जुहू बीच, मुंबई का जुहू बीच बहुत फेमस है, इंडिया में रहने वाले आप सब लोग जानते होंगे। ऐसे ही मरीन ड्राइव है, ये मरीन ड्राइव समुंदर के मुंबई में ही समुंदर के चारों तरफ बनाया जाता है। आजकल बहुत सारे जगहों पे मरीन ड्राइव बनाए जाते हैं समुंदर के किनारे किनारे, इन्हीं बीच पे। और वहाँ कोलवा गोवा के आसपास का एक पोर्शन है। तो इस तरीके से पुलिंग कह सकते हैं या बीच का निर्माण होता है। अब आ जाते हैं मेहराब क्या है। मेहराब क्या है प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब समझ में भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो आगे हम इन दोनों पे चर्चा कर लेते हैं, मेहराब और दंतुरित तट। अब देखें मेहराब, देखिए मेहराब और सी केव दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। दरअसल सी केव जो है जब बनता है तो लहरें काटती चली जाती हैं, तो पहाड़ के अंदर जो है क्या हो जाता है, एक रास्ता बन जाता है, तो वो ठीक है। और मेहराब में क्या होता है कि काट करके जो बेस होती हैं उसको बीच से ऐसा काटती हैं, बीचों बीच से पहाड़ को, कि आर पार हो जाता है।
जब आर पार हो जाता है यानी आप एक तरफ से दूसरी तरफ तक आ जा सकते हैं उसके नीचे से। सेम ऐसे जैसे एक बड़ा सा स्टैंड लगा हो दोनों साइड में और हम बीच से निकल जाए, तो इस तरीके से रचना को मेहराब कहते हैं, इसको मेहराब कहते हैं। और दंतुरित तट क्या होता है? दंतुरित तट, ये जो तट होता है ये कटा फटा होता है, यानी ये तट यानी किनारे, समुद्र के जो किनारे हैं उनके पोर्शन पे क्या होते हैं? कटे फटे होते हैं और ऊबड़ खाबड़ रचनाएं बन जाती हैं। तो ऐसे तट को हम दंतुरित तट कहते हैं। इस प्रकार से सागर के द्वारा बहुत प्रकार की रचनाएं बनाई जाती हैं, जिसको आप लोग अधिकतर किताबों में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल्स में, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कंपटीशन ओरिएंटेड हैं इनके बारे में हमने बताया है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।